नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले दोस्तों हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम एडोटेरिया बुक जो है बिहार एसआई मेंस का उसका वॉल्यूम 2 है उससे हम करा रहे हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों इसमें हम 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और जो 20 क्वेश्चन बच जाएगा तो हम 100 क्वेश्चन का हम पीडीएफ दे देंगे अपने टेलीग्राम में पीडीएफ का लिंक दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों 1 से 19 तक इस प्रैक्टिस सेट में मैथ दिया हुआ है, तो 20 से जो जीएस दिया हुआ है तो हम 20 से करा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था तो 1953 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे तो फजल अली थे। और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बारे में हम और कुछ भी जान लेते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ था वह जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी अविलंबीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 सदस्यों का। किसी अविलंबीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और इसके लिए 50 सदस्य का समर्थन की आवश्यकता होती है। दोस्तों हम 5 सेकंड दे रहे हैं आप लोगों को, आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि हम पूरा वीडियो देखें, 80 क्वेश्चन बनाएं। 80 क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोगों को अभी समय है, कम से कम 20 या 25 दिन का आप लोगों को समय है तैयारी में। तो जो भी आप में कमी होगा तो आप 25 दिन में उसको पूरा कर लीजिएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामान्य बहुमत। वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी सदन द्वारा समान बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। और वित्तीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो वित्तीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है वह संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। और ये ऑप्शन जो है 4 इसके बारे में जान लेते हैं। तो शक्तियों का विभाजन, इस शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आपको संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये भी यूएसए के ही संविधान से लिया गया है। और डी नंबर में जो दिया गया है एकल नागरिकता, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व संबंधी किसी प्रकार के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 108 जो है, ये 108 जो है वह संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है और संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 118 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 85 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 85 कहता है, यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाए जिसे वह उचित समझे। अनुच्छेद 105 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 105 कहता है कि संसदीय विशेषाधिकारों से यह संबंधित है, अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। और इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी कर संज्ञान लेता है। और यह 5 प्रकार के रिट कौन कौन हो जाएंगे। तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और एक नहीं दिया हुआ है, उसका नाम हो जाएगा आपको अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांतों को विस्तारित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम द्वारा सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के बारे में जान लेते हैं। 1909 के अधिनियम के तहत, तो 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है और 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1935 के बारे में जान लेते हैं। तो 1935 जो है वह केंद्र में द्विध शासन की स्थापना और प्रांतों में द्विध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और ऑप्शन जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के यह अध्यक्ष थे और इन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है और आधुनिक भारत के मनु भी इन्हें कहा जाता है। BN राव के बारे में जान लेते हैं। तो BN राव जो थे वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और BN राव का पूरा इनका नाम हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जान लेते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वह कब बने थे। तो 9 दिसंबर 1946 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से
किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के बीमर संविधान से। जर्मनी के बीमर संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और ऑप्शन जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, और फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। उसके बाद कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति, और भी बहुत सारा लिया गया है दोस्तों। जितना भी सेट आएगा पूरा हम बताते आपको चलेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 के क निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग से। संविधान के अनुच्छेद 243 के क राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अप्रैल को। इस साल 10 अप्रैल को सैमुअल हैनीमैन की याद में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य कारणों के वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने स्वास्थ्य कारणों के वजह से इस्तीफा दे दिया। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। और इसका मुद्रा क्या है जापान का? तो येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। यानी कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ये जो है ऑप्शन 2 नंबर, ये आपका सही है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यह शक सम्मत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको 34 का माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 34 का हम गलत आंसर आप लोगों को बता दिए। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें न तो 1 और न ही 2 सही है। जो हमने डिस्कशन कराया कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक सम्मत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया, जो कि इसमें 26 जनवरी 1950 दे रहा है। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग विक्रम सम्मत है, यह गलत है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत है और यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। यह ऑप्शन दोनों गलत है, यानी कि न तो 1 और न ही 2 इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह 1978 से प्रकाशित किया जाता है। और विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1945 में, तथा इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नोहकलियाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? नोहकलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में है। नोहकलिकाई जलप्रपात पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में है और यह पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वंदे मातरम योजना का संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भवती महिलाओं से। प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना के तहत जो महिला पहली बार गर्भवती हुई है वैसे महिलाओं को इस योजना के तहत 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतूर। संतूर जो बदरुद्दीन डागर है आपका, यह सही नहीं है। संतूर के लिए आपको शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए हो जाएंगे सही सुमेलित। बदरुद्दीन डागर गलत दिया है। और उसके बाद सितार पंडित रविशंकर सही है। बांसुरी पन्ना लाल घोष सही है। तबला जाकिर हुसैन यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओफियोलॉजी। और छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल यानी कि गुजरात में खोला जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य पानी के भीतर या समुद्री जीवों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो सतह से सतह पर मार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है अग्नि हो जाएगा आपका, पृथ्वी हो जाएगा और एक है धनुष, धनुष हो जाएगा। और उसके बाद और जान लेते हैं, तो सतह से आकाश में मार करने वाला त्रिशूल हो जाएगा। त्रिशूल जो है सतह से आकाश में मार करता है। और फिर आपका आकाश हो जाएगा जो सतह से आकाश में मार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भवानी कामबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, यह किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह कावेरी की सहायक नदी है। भवानी, कामबिनी, हेमावती आदि कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षों का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षों का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है और यह मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट टाइगर जिसे वर्ष 2008 में प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट टाइगर जिसे वर्ष 2008 में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद अडिग। अरविंद अडिगा जो है वह व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है। और व्हाइट टाइगर भारतीय लेखक अरविंद अडिगा का पहला उपन्यास है और इसके लिए 2008 में उन्हें 40वां मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानादारा। मानादारा जो है उत्तराखंड में है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो मानादारा कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड। तुजू दारा मणिपुर सही है, रोहतांग दारा हिमाचल प्रदेश सही है, बनिहाल दारा जम्मू कश्मीर ये भी सही है, लेकिन मानादारा कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन एवं वृक्षों का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.56%। भारतीय वनस्पति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के 24.56 भाग पर वन एवं वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार के किस जिले में काला गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दरभंगा में। बिहार के दरभंगा जिले में काले गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से कौन सा राज्य लंबावित नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और इससे केवल राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य लंबावित होते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8.6% जो जनसंख्या है वो बिहार में निवास करती है। बिहार राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, जबकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह मुंबई बंदरगाह है और चेन्नई बंदरगाह जो है वो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सप्ताह। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नोकरेक जैवमंडल निचय मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गारो का। नोकरेक जैवमंडल निचय मेघालय की गारो पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 3 यानी कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो भारत श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। तो यह ऑप्शन ए और 3 सही हो जाएगा यानी कि इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया फॉल जैम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3। शेरशाह के समय उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बजट प्रस्तुत करने के कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 दिन। बजट पेश किए जाने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा इस पर विचार करके पास किया जाना और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थलरुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे। दक्षिण अमेरिका के 2 देश स्थलरुद्ध हैं, वे पराग्वे हैं, बोलीविया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख गुहा में। हमारे मुख में आगे की ओर एक बड़ा भोजन कक्ष या मुख गुहा है। इसकी दीवार में छिपी 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ भी है और इसके अलावा इसमें शर्करा को पचाने वाला टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दायां आलिंद एवं दायां निलय में। हमारे हृदय हमारे परिवहन तंत्र का केंद्रीय अंग है और हमारे हृदय से शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त का परिवहन होता है और हृदय के दाहिने आलिंद में अशुद्ध रक्त जमा होता है जो दाएं निलय में जाता है एवं वहां से फुसफुसीय धमनियों के द्वारा फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ज़्यादा देर दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनके पेशी तंतुओं के बीच लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिक यूकेरियोटी जीव आते हैं। अमीबा तथा प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोषण। प्रत्येक सजीव को अपने शरीर में होने वाले जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें पोषण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से
कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। वायु, जल और मृदा तीनों क्या है? तो आवास, स्थलीय आवास का अजैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 तथा 3, यानी कि रक्त, पेशी और फ्लोएम तीनों किसा उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवरों एवं पौधों की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीसीएस का संश्लेषण हो जाता है। आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक मारने पर डंक मारे गए अंग में दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। चूँकि बेकिंग सोडा में भी एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दो सेलों से बनी बैटरी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छानना। ऑप्शन नंबर बी, निथारना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निथारना। मिश्रण के अवयवों को भौतिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूध से दही बनाना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। वे परिवर्तन जो सिर्फ अग्रिम दिशा में होते हैं या जिन्हें उल्टा नहीं जा सकता, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि मात्रक और संख्यात्मक मान दोनों। भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक एवं संख्यात्मक मान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवहन विधि द्वारा। द्रव एवं गैस ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए इन्हें चालन विधि द्वारा गर्म नहीं किया जा सकता है। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि है जिसके द्वारा किसी तरल पदार्थ के अणु या कण स्वयं उस पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर चलकर ऊष्मा को उस पदार्थ के दूसरे भाग तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। प्राकृतिक सूचक आपका लिटमस हो जाएगा, हल्दी का रस हो जाएगा और चाइना गुलाब हो जाएगा, यानी कि सब क्या है? तो प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नांकित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। सूर्य से आने वाली किरणों को अवतल दर्पण परावर्तित करके एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है, फलस्वरूप वहां ताप बढ़ जाती है एवं खाना बनाने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण स्रोत उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन एवं तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि दशाओं का वर्णन मिलता है। और कुछ हम जान लेते हैं। विष्णुगुप्त कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनका नाम है, और भी इनका नाम है चाणक्य है, कौटिल्य है, और इनकी पुस्तक जो है वह अर्थशास्त्र है। और विशाखदत्त के बारे में जान लेते हैं, तो इनकी पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है। शूद्रक के बारे में जान लेते हैं, तो इनकी पुस्तक का नाम मृच्छकटिकम इनकी पुस्तक है। और मेगास्थनीज का इंडिका तो आपको हम बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और घग्गर नदी के क्षेत्र में कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और सुपोषित हुई थी। और ऑप्शन जो है वो जान लेते हैं, रोपर नदी के बारे में जान लेते हैं। तो रोपर नदी जो है वह सतलज नदी के किनारे है। और बनवाली के बारे में जान लेते हैं, तो यह रंगोई नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर के बारे में जान लेते हैं, तो यह हिंडन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 629 से 645 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बारे में जान लेते हैं। तो हेनसोंग जो थे यह 629 से 645 ईस्वी के बीच प्राचीन काल में भारत का दौरा किया था। और उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालक्रम अनुसार सजाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर माधवाचार्य, फिर वल्लभाचार्य। शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था वह 9वीं सदी में केरल में हुआ था। और उत्तर भारत में रामानंद ने अपने विचार तथा भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां मंगोल राजा था जिसने इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिलान करना है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग जो है यह पिंडारियों का दमन यह सुमेलित है। उसके बाद और ऑप्शन जान लेते हैं उसके बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इन्होंने भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। और लॉर्ड एलन बरो के बारे में जान लेते हैं। तो लॉर्ड एलन बरो जो थे 1843 के एक्ट के नियम द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया था। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान लेते हैं। तो अंग्रेजी कंपनी का सबसे ज़्यादा विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और जो ये ऑप्शन में प्रेस पर प्रतिबंध दिया हुआ है यह गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी के तहत खेत की उपज कर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। और जमींदारी को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। और जमींदारों को किसान से किराया वसूलने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में नवंबर 1828 को हुआ था, यानी कि 19 नवंबर 1828 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृत बाजार पत्रिका। लिटन की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो बांग्ला भाषा की थी अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गई। और इस समाचार पत्र की स्थापना शिशिर घोष तथा मोतीलाल घोष नाम के दो भाइयों ने किया था। इंडियन मिरर के बारे में जान लेते हैं।
तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और उसके बाद जान लेते हैं बंगाली, तो बंगाली हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद सोम प्रकाश के बारे में जान लेते हैं, तो सोम प्रकाश पुस्तक जो है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष। एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट 1891 में लड़कियों के लिए विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1879 में। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता लिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई। भारतीय स्वतंत्रता लिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारकनाथ दास। इंडियन इंडिपेंडेंट लिंग की स्थापना 1907 की स्थापना अमेरिका में तारकनाथ दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। भारतीय रिपब्लिकन सेना को सूर्यसेन और अनुशीलन समिति संगठन ने 1930 में स्थापित किया था, यानी कि यह भारतीय रिपब्लिक सेना था। इसको सूर्यसेन और अनुशीलन समिति संगठन ने 1930 में स्थापित किया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह। भारतीय नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह। भारतीय नौजवान सभा की स्थापना कब किए थे, तो 1926 में किए थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे 1928 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य सूची। राष्ट्रपति संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। पिंडर, नैनीताल, रानीखेत आदि प्रमुख पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान एक क्षेत्रीय समूह है जो अपने 10 सदस्यों में आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके सदस्य देश हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीएसटी परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन। डीजल, कोयला आदि से सर्वाधिक प्रदूषण होता है, जबकि हाइड्रोजन न्यूनतम प्रदूषण वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NSSO। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित NSSO करता है। तो दोस्तों ये थे बिहार SI मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर
7 और इससे पहले हम दोस्तों 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।